Hello students, welcome on Vigyanansh. This is class 9th science and the video contain the information about the kingdom Protista. It is a part of chapter 7 diversity in living organisms. So before studying about the write-up regarding the kingdom Protista, first of all please enjoy some information about the organisms that belongs to this kingdom. The different organisms that belongs to the kingdom Protista. Kingdom Protista contain the organism that have only single cell in the body, that's they are unicellular, but these are the eukaryotic also. In the previous kingdom, that is in the Monera, we have studied that it contain only the unicellular but prokaryotic organisms. हमने किंगडम मोनेरा में पढ़ा कि जो जीव हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और लेकिन प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं. इसमें एग्जांपल है जैसे क्लेमाइडोमोनास है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिन. जैसे क्लेमाइडोमोनास है, ये ग्रुप में रहता है. अगर हम सिर्फ क्लेमाइडोमोनास को देखते हैं तो ये जो ग्रीन कलर में है ये ग्रुप में रहता है. अमीबा को देखते हैं, बिलोंग्स टू प्रोटोजोआ, ये भी तो क्या है हमारे पास, ये फ्री लिविंग है. इसी तरीके से पैरामीशियम को देखते हैं, ये जो पैरामीशियम है इट इज़ स्लिपर सोल लाइक ऑर्गेनिज्म. स्लिपर क्या होती है, जूती, और सोल क्या होता है, तलवा. अगर आप इसकी शेप देखते हैं तो जैसे जूते का तलवा होता है उसकी तरह दिखाई देती है. एंड नेक्स्ट इज द युगलिना. युगलिना आपको दिखाई दे रहा है, ये युगलिना है, ये भी फ्री लिविंग है. इंडिविजुअली अगर आप युगलिना को देखते हैं तो युगलिना इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट हैव द आई स्पोर्ट टू सेंस द सनलाइट. ये पहला ऑर्गेनिज्म था जिसमें एक स्पोर्ट आ गया था, दैट इज नोन एज आई स्पोर्ट. ये रेड वाला दिख रहा है आपको, आई स्पोर्ट. अगर इस आई स्पोर्ट की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर कैपेसिटी थी, वैसे तो ये वाटर के अंदर रहता है लेकिन जहाँ भी लाइट होती है ये उस तरफ को शिफ्ट कर जाता है और थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना खाना बना लेता है. बट मान लीजिए किसी दिन धूप नहीं है, देन हाउ इट्स पॉसिबल टू प्रिपेयर द फूड. तो उस टाइम पे ये क्या हो जाता है, हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है. इट मीन्स इट हैव बोथ टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन, दैट इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक. तो ये दोनों ही तरह की न्यूट्रिशन करता है. इसके साथ इसमें मूवमेंट के लिए एक स्ट्रक्चर है, दैट विप लाइक. विप क्या होता है, चाबुक, जो घोड़े को दौड़ाने के लिए यूज होता है चाबुक, तो वो. एंड दैट विप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फ्लैजिला और फ्लैजिलम. इन द सिंगुलर इट्स फ्लैजिलम, इट्स प्लूरल इज फ्लैजिला. सो आई स्पोर्ट का ध्यान रखिए. द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट हैव द आई स्पोर्ट इज द यूग्लिना. और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें दोनों ही तरह की न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, दैट इज यूग्लिना. नेक्स्ट इसी ऑर्गेनिज्म में थोड़ा और देख लेते हैं. इट्स द पैरामीशियम इन द एनसीईआरटी बुक, वेरी मच क्लियर. देखिए उसमें मूवमेंट के लिए हमने क्या बनाया, एक सिंगल थ्रेड लाइक लॉन्ग स्ट्रक्चर है एंड दैट इज नोन एज फ्लैजिला. बट हियर इट कंटेन मैनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स एंड दीज स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द सीलिया. यहाँ इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, सीलिया. तो एक तो सीलिया की हेल्प से मूव करता है. सेकेंडली इसके अंदर एक ओरल ग्रुप दिख रही है आपको, है ये वाली, ये ओरल ग्रुप है. तो जब भी ये खाना खाएगा, जो भी फैगोसाइटोसिस होती है इसमें एक डेफिनेट जगह से होने लग पड़ी. हमने अमीबा देखा, अमीबा कहीं से भी अपना खाना खा सकता था, राइट. लेकिन इसमें एक डेफिनेट पोजीशन, जैसे हमारी एलिमेंट्री कनाल है, हम मुंह से ही खाना खा सकते हैं. सिमिलरली पैरामीशियम ओरल ग्रुप से खाना खाता है. ये जो ग्रीन है दिस इज द फूड वैक्यूल में यहाँ तैयार हो जाता है. सेकेंडली इट हैव द टू टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वन इज द माइक्रो न्यूक्लियस एंड अदर इज द मैक्रो न्यूक्लियस. देन देयर इज द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये येलो पार्ट में दिखाया गया है, दिस इज फॉर द ऑस्मो रेगुलेशन. What is the osmoregulation? That is to keep the amount of water in the body so that the osmotic pressure remains same. इसका मेन मकसद क्या रहता है कि बॉडी के अंदर कितना पानी रखना है, ताकि ये ना हो कि अगर एक्सेस पानी होगा तो बॉडी रप्चर कर जाएगी, कम हो जाएगा तो बॉडी श्रिंक कर जाएगी. बॉडी अपनी जगह सही तरह से बनी रहे, तो ये काम किसका होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का होता है. इसमें भी आप समझ सकते हैं, समझना चाहें तो. This is the process of engulfing the food material, right? This is the
paramecium and see its flagellar movements. सीलिया देखेंगे अभी एनलार्ज करके, ये है सीलिया, तो इसकी हेल्प से ये मूव कर रहा है। तो सीलिया में सिलेरी मोशन, इसमें फ्लैजुलर मोशन। दिस इज यूग्लिना, इट्स लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द, दिस इज flagella, and with the help of movement of flagella it move ahead. The center, this is the amoeba, and in the surrounding there are the parameciums. जो अमीबा है इट मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। देखिए ध्यान से, ये जो मटेरियल आगे मूव कर रहा है इसकी स्किन भी आगे को मूव कर जाती है, इसकी मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, एंड दैट एक्सटेंडिंग मेम्ब्रेन इज नोन एज स्यूडोपोड और स्यूडोपोडिया। इट्स ए फॉल्स फुट, स्यूडो मीन्स फॉल्स, तो इसी की हेल्प से मूव करता है। इसी के देखिए अंदर इसने पैरामीशियम का गल्प किया है और इसको खा रहा है। बट इन द केस ऑफ पैरामीशियम इट हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द सीलिया। तो पैरामीशियम में जो सीलिया होते हैं वो मूव करने में हेल्प करते हैं। यहाँ देखिएगा छोटे से इसको, दिस इज द, दिख रहा है आपको जो बीच में मूव कर रहा है, ये है पैरामीशियम। इसको देखिए, दिस इज यूग्लिना। आई होप आपने ऑर्गेनिज्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा। नाउ अब चलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। इट इंक्लूड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। हमने पढ़ा कि इसमें एक सेल वाले और लेकिन यूकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। ऑर्गेनिज्म इन दिस किंगडम मूव्स बाय डिफरेंट मेथड। इनमें जो लोकोमोशन है, जो चलना है, उसके लिए अलग अलग मेथड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, अमीबा मूव विद द स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट। तो जो अमीबा है ये फॉल्स फुट के साथ मूव करता है, राइट। बी, द यूग्लिना मूव्स विद द फ्लैजिला लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर। आपने पीछे देखा वीडियो में कि यूग्लिना किसकी हेल्प से चलता है, फ्लैजिला की हेल्प से मूव करता है। पानी में उसको रोल घुमाता है और आगे चलता है। एंड द पैरामीशियम मूव्स विद द सीलिया। पैरामीशियम में क्या रहता है, छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट इट मूव करता है। एंड इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यहाँ ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं, राइट। ऑटोट्रॉफिक कौन से, जो खाना खुद बना रहे हैं। हिटरोट्रॉफिक दैट डिपेंड ऑन द अदर। अमीबा इज हिटरोट्रॉफिक, अमीबा हिटरोट्रॉफिक होता है। एंड एनगल्प इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो फॉल्स फुट की हेल्प से अपना खाना अंदर कर लेता है। एंड डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। तो अंदर एक वैक्यूल होता है, उसके अंदर अपना खाना पचा लेता है। सिमिलरली पैरामीशियम हैव ओरल ग्रूव्स। पैरामीशियम में क्या दिखता, देखा आपने एक साइड पे लिंक बना हुआ ओरल ग्रूव है और वहीं से अपना खाना खा रहा है। यूग्लिना हैव क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। यूग्लिना में हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट थे, ये अपना खाना खुद बना रहा है फोटोसिंथेसिस से। लेकिन अगर लाइट नहीं होती है देन इट इज ए हेटरोट्रॉफिक, तब ये क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक की तरह काम करता है। तो ये एक तरह का लिंक है प्लांट्स और एनिमल में। प्लांट्स क्या होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एनिमल्स क्या होते हैं, तो ये दोनों ही फीचर्स को शो करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस किंगडम। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।